गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एट योर होम। सब आप घर पे अपने होंगे। एस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द गॉस लॉ। गॉस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था एंड टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये पढ़ने से पहले जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लो बेटा कि फाई बराबर क्या निकला था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड था, ठीक है, Q इनसाइड। जो फ्लक्स हम निकाल रहे थे E डॉट ds से गॉस लॉ से थोड़ा इजी हो गया कि हमें सिर्फ यहीं से पता चल जाएगा। तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज के बारे में। लॉन्ग चार्ज कितना होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो शुरू करते हैं इसको हम। चलिए ध्यान से, एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऊपर हेडिंग आप देख रहे होंगे। आज बहुत सारे बच्चों का मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा। यहां पे हम चार्ज पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, यस सर, वेरी गुड। सब लोगों ने समझे। बच्चों के मन में होता है सर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। इनफाइनाइट का मतलब तो ये होता है कि बहुत दूर तक चले जाएं हम अनंत तक बढ़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब ये एकदम नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब अगर हम एक कंपेयर करने की बात करें, जैसे एक चींटी ले लें और एक हाथी, दोनों की लेंथ की अगर कंपेयर करें कि चींटी का लेंथ और हाथी का लेंथ, तो शायद आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो चींटी की लेंथ है वो हाथी के लेंथ के कंपेयर में क्या है, बहुत ही कम है। यानी हाथी की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लंबी है देन एंड चींटी से। तो यहां भी वही कंडीशन, अगर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है या निकालना है इसको, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब जो डिस्टेंस r दिख रहा है इस वायर के कंपेयर में बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। अच्छा नहीं बना, थोड़ा अच्छा बना देते हैं। ये इनफाइनाइट का मतलब हुआ, ठीक। अब हमें गॉस लॉ से निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस ड्रा करना। क्या ड्रा करेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रा करने के लिए ये हर जगह एक ही जैसा होगा, आर डिस्टेंस इधर भी होगा, तो एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। ये देखो, ये जो है बार बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि शेप कैसा बनेगा। एक टीचर अच्छे से आपको बता सकता है, ठीक है। ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया, ठीक, और इसकी लेंथ हमने एज्यूम कर लिया, थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है। इसका लेंथ हमने एज्यूम कर लिया स्मॉल लेंथ, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको समझ में आ रहा होगा ये भी पॉइंट बहुत अच्छे से। अब गिवन क्या है, ये चीज को मैं लिख देता हूं, क्या क्या गिवन है। तो कंडीशंस पहला यही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना, लैम्डा, और लैम्डा किसके इक्वल, क्यू का इक्वल। ये गिवन है, लैम्डा हमारे पास गिवन है। और लैम्डा अगर पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले दो लॉ को अप्लाई करेंगे। कौन कौन से दो लॉ, तो सबसे पहला काम हमें निकालना है टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन। इसी को दैट इज कॉल्ड, एक बार और बताना भूल गया, ये बता दूं तुम लोग को, ये गॉसियन सरफेस है। इसी को हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। इसी क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। तो हमें निकालना है टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गॉसियन सरफेस। जीएस का मतलब गॉसियन सरफेस, कितना फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है इस सरफेस पर। दो वे का यूज करना है, और पहला कंडीशन क्या है, बाई द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की डेफिनेशन से। तो फ्लक्स की डेफिनेशन को करने से पहले इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2 एंड दिस वन इज पार्ट 3। ये पार्ट 3 हो गया। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस सरफेस के लिए यहां वेक्टर ए,
इस वाले सरफेस की लीजिए यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया जाए ds, एरिया वेक्टर तो यही होगा ds। सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान सा कंडीशन। तो जब हम बात करेंगे बेटा टोटल फ्लक्स, तो फाई बराबर इस वाले सरफेस का फ्लक्स φ1 प्लस इस वाले सरफेस का φ2 प्लस φ3। फाई बराबर पढ़ा क्या, E डॉट ds, E डॉट ds, तो E डॉट ds यानी EDS cos थीटा। जरा यहां पे देखो पहले वाले सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? जी सर 90 डिग्री बन रहा है। हाँ वेरी गुड, कितना बना? 90 डिग्री। तो EDS cos थीटा, cos 90 की वैल्यू कितनी? cos 90 0। लगभग सभी लोग जानते हैं cos 90 0। यानी पहले वाले सरफेस पर ये जो पहला गॉसियन सरफेस दिखा, यहां पर तो फ्लक्स जीरो हो गया। हाँ सर पहले वाले सरफेस पे तो जीरो हो ही गया है। दूसरे सरफेस पे जैसा पहला सरफेस वैसा ही दूसरा सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जी सर ये भी जीरो, तो थोड़ा काम आसान हो गया, 2 जीरो हो गया, चलो तीसरा बस बच गया। अब तीसरा देखो कैसे निकालेंगे। तीसरे के लिए एलिमेंट्री एरिया इंटीग्रल ले लेंगे E डॉट ds। E और ds के बीच का एंगल अब जीरो है और cos जीरो की वैल्यू सबको पता है कितना है? 1 होता है। cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। E डॉट ds, सबसे पहले इसको ब्रेक कर देंगे फार्मूला से, E ds cos थीटा। cos जीरो की वैल्यू 1, तो बाहर बच जाएगा E और अंदर ds। ds का इंटीग्रल लेंगे क्योंकि हर बार एलिमेंट्री एरिया यस आएगा, तो इंटीग्रल लेंगे तो बचेगा क्या? यस का इंटीग्रल, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना? 2πrl। ये पहला इक्वेशन मेरा समझ में आया हो गया होगा। पहला इक्वेशन क्या है, पहले कंडीशन से कैसे निकला। अब दूसरे कंडीशंस पे कैसे लगाएंगे? गॉस लॉ का यूज करके। पहला आपने क्या लिया? बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। ये बार बार याद रखो, 2 तरीका अप्लाई करेंगे आसानी से होगा। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड या तो क्वेश्चन या तो थ्योरम आएगा। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है नेट फ्लक्स, याद होगा, टोटल फ्लक्स associated with a Gaussian surface is equal to, या any shape of and size is equal to 1 upon epsilon naught times of net charge present inside it। तो नेट चार्ज को मैं इस बार ऊपर ही लिख दे रहा हूं, Q by epsilon naught। चार्ज कितना होगा Q? लेंथ L है, यूनिट लेंथ के लिए आपको पता चल गया, तो L लेंथ में कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। तो फाई बराबर कितना? लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग करना है। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को अगर इक्वेट करें तो क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। सो E इंटू 2πrl is equal to lambda L by epsilon naught। L कैंसिल, E कितना आ गया? 1 upon 2πr epsilon naught, और यहां क्या बच गया ऊपर? लैम्डा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभार यहां पर चेंजिंग भी कर देता है कि लैम्डा को Q by L के रूप में भी लिख देता है। तो एक ऐसा भी फार्मूला बन सकता है, E is equal to Q upon 2πrl epsilon naught। तो बहुत घबराना नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसका सेकंड भी वीडियो जो है, जो सेकंड एप्लीकेशन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सब लोग घर पे बैठा रहो और इसको अच्छे से रिवाइज सब लोग करो, बहुत अच्छे से बार बार इसको करो, 1 बार 2 बार गॉस थ्योरम। और इसके एप्लीकेशन हर साल बोर्ड एग्जाम में आना है, हर साल आना है बोर्ड एग्जाम में, ये श्योर है। कभी भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा है, हर साल पूछता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।